हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सोशल पॉलिसी के कुछ अदर सोर्सेज पर बात करेंगे। लास्ट सेशन में इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में हमने सोशल पॉलिसी के दो मेन सोर्सेज पे बात करी थी। फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही मेजर सोर्स था सोशल पॉलिसी का, और सेकंड था 5 ईयर प्लान। और आज के सेशन में हम कुछ और सोशल पॉलिसी के रिसेंटली जो सोर्सेज हैं उन पर बात करेंगे। तो सोशल पॉलिसी का पहला सोर्स है डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो राजनीतिक समूहों की घोषणा पत्र। हम सभी जानते हैं कि भारत जैसे देश में शासन जो है वो राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ही होता है, और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान सत्ता में आने से पहले कुछ घोषणा पत्रों के माध्यम से जनता का मन जो है वो लुभाती है, और इन घोषणा पत्रों के अंदर ऐसी बहुत सी घोषणाएं की जाती है जो कि जिसे जनता देखकर आकर्षित होकर इन राजनेताओं को वोट देती है। और जो घोषणा पत्र है वो जनता की नीड्स को देखते हुए बनाए जाते हैं, और जब ये राजनीतिक समूह सत्ता में आ जाते हैं तो इन्हीं घोषणा पत्रों को आधार मानते हुए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाते हैं और जनता की डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनका जो फोकस है वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट हो चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता 5 साल के बाद में उनसे यही पूछेगी कि उन्होंने कितनी प्राथमिकता रखते हुए अपने डिक्लेरेशन लेटर में दी गई घोषणाओं को पूरा किया है। तो सोशल पॉलिसी के जो पुराने सोर्स हैं, 5 ईयर प्लान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स जो है वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स को देते हैं, और उसी के आधार पर विभिन्न प्रकार की नीति और नियोजन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दूसरा सोर्स है लेक्चर्स ऑफ पॉलिटिशियन, राजनेताओं के भाषण, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब भी कोई नेता किसी भी जनसभा को संबोधित करता है, उस जनसभा के अंदर वो बहुत ही आकर्षक भाषण देता है, और भाषण का उद्देश्य सिर्फ उसको आकर्षित बनाना नहीं है, क्योंकि उन नेताओं को मालूम है कि जनता इन भाषणों को बहुत ही ध्यान से सुन रही है, साथ में मीडिया भी उस भाषण को रिकॉर्ड कर रही है। और जब चुनाव के बाद में जब वो नेता जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं उन भाषणों में बोले गए बिंदुओं को ही जनता पूछेगी, मीडिया पूछेगा कि कितना किस हद तक आपने भाषण में दिए गए संबोधन को जनता के लिए पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं जो लेक्चर्स हैं पॉलिटिशियंस के वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जनसभा को संबोधन के दौरान जो जनता वहाँ जाती है उनका भी उद्देश्य यही होता है कि जो नेता है वो भाषण में दिए गए जो बिंदु हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता में पूरा करे। तो पॉलिटिशियन जो है वो इन लेक्चर्स को भी प्रायोरिटी देते हैं किसी भी तरह की पॉलिसी प्रोग्राम्स को बनाते वक्त। तीसरा है डिसीजन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का जो डिसीजन है, न्यायपालिका के निर्णय। न्यायपालिका देश में न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करती है, और देश में रहने वाले हर एक नागरिक के साथ में जब भी किसी तरह का अन्याय होता है तो उसके पास में एक ही विकल्प होता है कि वो जुडिशरी के पास जाकर अपने न्याय की रक्षा करवाए। और कई बार जुडिशरी कुछ इस तरह के डिसीजंस भी देती है जो कानून के भी परे हैं या कानून में नहीं भी है, उसे हटकर भी डिसीजंस देती है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां लोगों को फेस करनी पड़ती है जो एकदम नहीं होती है, कानून में भी उस समस्या का जिक्र नहीं होता है। तो उस दौरान जुडिशरी ही जो है वो अपने आधार पर इस तरह के डिसीजंस देती है ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, और बाद में वही जुडिशरी के डिसीजंस जो है वो किसी भी तरह की पॉलिसी बनाने में, कानून को संशोधन करने में जो है वो मदद करती है।
चौथा है मूवीज़ एंड लिटरेचर। साहित्य और फिल्म एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि साहित्यों के माध्यम से और मूवीज़ के माध्यम से जनता की समस्याओं का संबोधन किया जाता है। आज के समय में तो कम है, लेकिन पुराने समय की बात करें तो फिल्म का जो उद्भव है वो भी इसी उद्देश्य से हुआ था कि समाज की जो समस्याएं हैं उसको मास मीडिया के थ्रू जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाए, ताकि जनता जो है वो जागरूक हो और जो समस्याएं हैं वो कम हो सके। तो मूवीज़ भी बहुत बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से किसी भी तरह की जो समस्या चल रही है, कुछ रिसेंट इश्यूज जो है वो अगर समाज में चल रहे हैं तो मूवीज़ के माध्यम से इन चीज़ों को बताया जाए, और कहीं ना कहीं जब नीति बनाई जाती है तब भी कहीं ना कहीं इनको भी एक बहुत बड़े स्रोत के रूप में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है मीडिया। आज के समय में मीडिया का रोल बहुत ही इफ़ेक्टिव हो चुका है, और सबसे ज़्यादा जो लोगों के टच में है या जो कनेक्शन में है वो है मीडिया। और मीडिया जो है उसको लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो है वो मीडिया की समाचार, न्यूज़ आदि को सुनते हैं। और मीडिया एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से देश की समस्याओं को उजागर किया जाता है, स्पेशली न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, जो कि देश के हर कोने कोने में जाकर हर व्यक्ति, हर जन समुदाय की समस्या को प्रदर्शित करता है, और रिसेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं उनको भी मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, और जनता सबसे ज़्यादा जो है वो इन इश्यूज़ को मीडिया के थ्रू ही देखती है। और फिर जब कभी किसी विषय पर आवाज़ उठानी है तो मीडिया के द्वारा संबोधित विषयों पर ही जनता जो है वो एक सामाजिक समूह या सोशल एक्शन ग्रुप को भी क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जो सोशल पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है। जो राजनेता है या नेता है वो मीडिया के बिंदुओं को भी प्राथमिकता में रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता जो है वो सबसे ज़्यादा मीडिया के थ्रू आकर्षित हो रही है, तो उन्हीं बिंदुओं को प्राथमिकता में रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान। रिसर्च के माध्यम से नए ज्ञान का खोज किया जाता है, और रिसर्च ही एक ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और समस्याओं के कारणों को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सोशल रिसर्च जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि जितनी भी देश या दुनिया में जो समस्याएं चल रही है, फैल रही है, उनके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑथेंटिक डेटा प्राप्त करने के लिए सोशल रिसर्च ही एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देश में जो विभिन्न तरह की सोशल इश्यूज हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, चाहे वो महिलाओं या बालिकाओं के खिलाफ जो के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसकी घटनाएं हो, या फिर रेप की घटनाएं हो, या फिर पॉपुलेशन की बढ़ने का कारण हो, या फिर बेरोजगारी के कारण हो, इन सभी के पीछे जो रिसर्च है वही जो है वो जो ऑथेंटिक डेटा जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, और उसी आधार पर जो है वो प्रोग्राम और पॉलिसी का निर्माण किया जाता है। तो सोशल रिसर्च भी एक बहुत बड़ा सोर्स है सोशल पॉलिसी को बनाने में। वहीं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर हम इन स्वैच्छिक संगठनों को एनजीओज भी कह सकते हैं, गैर सरकारी संगठन भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। आज हर क्षेत्र में एनजीओ बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि एनजीओ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र हो या आदिवासी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र की ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और निचले तबके के लोगों की समस्याओं को समझने में उनकी बहुत अच्छी गहरी अनुभव है। तो
एनजीओज या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देश में चल रहे हैं रिसेंट इश्यूज के ऊपर भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान भी आकर्षित करवाते हैं कि देश दुनिया में क्या समस्याएं चल रही है और उस पर नीति बनाने की आवश्यकता है। तो ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो देश में अगर महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती है, रेप की घटनाएं होती है, महिलाओं के साथ हिंसाएं होती हैं, तो इन घटनाओं को एक सोशल एक्शन ग्रुप को बनाकर भी जो है वो जनता का ध्यान आकर्षित करवाती है, जिसमें देश के अन्य लोगों को भी उसमें सम्मिलित करती है और एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप जो है वो क्रिएट करती है। विभिन्न प्रकार की रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं का आयोजन करके जनता को, सरकार को एक मैसेज देती है कि आपको इन इश्यूज पे काम करना चाहिए, इसके लिए कानून बनाना चाहिए, इन समस्याओं के लिए आपको नीति का निर्माण करना चाहिए। तो आज के समय में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन ग्रुप्स, सोशल प्रेशर ग्रुप्स, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स हो चुका है सोशल पॉलिसी का। जब कोई भी नीति बनती है वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इन ग्रुप्स के थ्रू ही बनती है, चाहे वो कानून बने हैं, राइट टू एजुकेशन कानून हो या सूचना का अधिकार कानून हो, उसमें बहुत से बड़े बड़े सोशल वर्कर्स ने भूमिका निभाई है। मेधा पाटेकर जैसे बड़े बड़े सोशल वर्कर्स ने अपना रोल निभाया है और उन्हीं के योगदान से देश में इस तरह की नीतियाँ और कार्यक्रम और कानूनों का निर्माण संभव हो पाया है। तो ये बहुत से ऐसे सोशल पॉलिसी के रिसेंट कुछ सोर्सेज भी हैं जिसको देखकर सरकार जो है वो नीति का निर्माण करती है। तो आज के सेशन में हमने सोशल पॉलिसी के कुछ रिसेंट सोर्सेज पर बात करी है, जिसको हम अदर सोर्सेज भी कह सकते हैं। और जो दो मेन सोर्सेज थे, 5 ईयर प्लान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी मेन सोर्स हैं, इनको भी प्रायोरिटी में रखकर जो है वो सोशल पॉलिसी का क्रिएशन किया जाता है।